नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द शो। दोस्तों, आज हमने इनवाइट किया है पीजीटी बायोलॉजी हरपिंदर कौर मैम को, जो हमें बताएंगी कि वो किस तरह से स्टूडेंट को बायोलॉजी पढ़ाती हैं और बायोलॉजी इंटरेस्टिंग क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैम। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बायोलॉजी इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है और उसकी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। मैम, बायोलॉजी बीइंग लिविंग बीइंग्स, तो बायोलॉजी ऑब्वियसली हमें पता होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग भी लगती है बच्चों को, लगती है क्योंकि वो डेली लाइफ में यूज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो वर्ल्ड है अराउंड सारा, उसको जानने के लिए तो बायोलॉजी एक बेस्ट और ट्रूएस्ट वे है कि आप उस सबको समझ सकते हैं। तो उसका मतलब हमारी डेली लाइफ में किस तरह से हमें जानना जरूरी है। डेली लाइफ में अब ह्यूमन ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, आप फूड है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया, डाइट है, डिजीजेस हैं, इन सबको स्टडी करने के लिए बायोलॉजी सब जरूरी है जी। तो मैम, आप जैसे यहाँ पे नोज़के में बायोलॉजी पढ़ाती हैं, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाते हुए। मैम 2003 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम का जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस है और अभी तक में क्या क्या चेंजेस आए हैं आपको पढ़ाने में। ऑब्वियसली मैम, शुरू में हमारे पास इतने डिजिटल टूल्स नहीं थे। आज हमारे पास डिजिटल टूल्स आ चुके हैं, क्लासरूम्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले डायग्राम बनाना और सारा जो है क्लास में एक्सप्लेन करना, उसको 3D विजन नहीं दे पाते थे। अब वो डिजिटल डिवाइसेस की वजह से बहुत ईजी हो गया है, हर चीज ओपन है। हाँ जी, उसको बहुत हम लोग इजीली दिखा सकते हैं। किसी भी ऑर्गन को या किसी भी कोई प्लांट का आपने कोई चीज़ दिखानी है तो वो 3D बहुत आप आसानी से दिखा सकते हैं। अच्छा मैम, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बायोलॉजी बहुत हार्ड लगती होगी। हाँ जी, हाँ जी। इस तरह के बच्चे हैं, उन्हें किस तरह से आप टैकल करती हैं, क्योंकि टीचर्स का तो सबसे बड़ा रोल यही रहता है कि भाई सब बच्चे इक्वल रहें, अच्छा करें, एक्चुअल में। हाँ जी, बायोलॉजी इतनी एज सच वो मतलब बच्चों को समझ आ जाती है जल्दी। मेजर प्रॉब्लम आती है लर्निंग के लिए, उसमें बच्चे थोड़े परेशान होते हैं। तो उसके लिए वही है रिवीजन। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। सपोज कोई भी टॉपिक आपने आज डे 1 है, आपने इसको पढ़ा और आप डिसाइड करें कि 3 या 4 दिन के बाद, सपोज डे 4 के ऊपर आपने फिर से उसको रिवाइज करें, फिर उसके बाद 8वें दिन पे फिर रिवाइज कर रहे हैं। तो ये 1 4 8 है ना, इस तरीके से आप चल रहे हैं 1 4 8 फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो वो डिपेंड करता है आप कैसा ये फॉर्मूला बनाते हैं। कब कब जितना आप रिवाइज करेंगे वो आपको लर्न होते जाएंगे। और डायग्राम को ड्रॉ करके देखना, तो वो ये आपको हेल्प करेगा। बहुत सिंपल सा है कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो उठाए, और अगर उसको दिक्कत आ ही रही है बच्चे को तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछना। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जैसे छोटे क्वेश्चन से धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज उसको क्लियर नहीं हो रही, वो वहाँ उस क्वेश्चन पे अटकना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या मतलब उस बच्चे पे स्पेशल ध्यान देती हैं, उसे क्रॉस क्वेश्चन करती हैं? क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग तो मैम क्लास में रहेगी, जिससे पता लग जाता है कि सब बच्चे कहाँ तक पहुँच गए हैं उस टॉपिक में, कहाँ तक उनको समझ में आ गया है। मैम, एग्ज़ाम टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा कई बार परेशान हो जाते हैं, वो उनको टेंशन हो जाती है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, एग्ज़ाम फियर रहता है। तो क्या ऐसे बच्चों को आपने फेस किया है और उन्हें किस तरह से इजी किया है? मैम, मैक्सिमम बच्चे नोज़गे में एग्ज़ाम फियर नहीं है, क्योंकि हमारा जो तरीका है, फॉर एग्जांपल हमारे जो यहाँ पे शेड्यूल्ड हैं, डेली टेस्ट हैं, वीकली टेस्ट हैं, प्री बोर्ड्स हैं इतने, तो ये सब चीज़ें, क्लास टेस्ट हैं, ये सब चीज़ें बच्चे को जो है फियर से दूर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उससे काफ़ी इनकी प्रैक्टिस हो जाती है और उससे फिर उनको डर लगना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जब उनके दिमाग में जाते हैं तो उससे वो कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। मतलब अभी तक आपके पास ऐसे बच्चे आए नहीं जो एग्जाम से पहले आए और बोला हो कि हाँ मुझे टेंशन हो रही है? नहीं, बहुत कम। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब एग्जाम टाइम में घर पे ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं अटक गए हैं, तो आप उनकी किस तरह से हेल्प करते हैं? वो मैम, उनको हमने बोला हुआ है कि आप ओपनली व्हाट्सएप करें, आप कॉल करें। तो कुछ माइनर जो चीज़ें हैं या कोई टॉपिक हैं, हम लोग उनको इजीली एक्सप्लेन कर सकते, फ़ोन पे हो जाते हैं, क्लियर कर देते हैं। अगर उनको घर पे बैठ के वो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम टाइम्स में, तो इस तरह से हम उनकी हेल्प कर देते हैं। मैम, आपको नोज़के ज्वाइन किए हुए इतना टाइम हो गया,
आपका एक फेवरेट कॉर्नर कौन सा है जहाँ पर बैठकर आपको लगता है आहा मजा आ गया? मैम ऑब्वियसली वैसे तो पूरा नोज गई फेवरेट अच्छा है। हाँ। तो जनरली हम लोग बायो लैब में, मैं जनरली वहीं पे बैठी होती हूँ। वहाँ मेरा बायोलॉजी की मैम का फेवरेट प्लेस है बायोलॉजी। बायोलॉजी लैब है, बच्चों को ढूंढना आसान हो जाता है कि मैम वहाँ मिलेंगे। तो वहाँ पे सारा मेरा लिटरेचर मतलब बुक्स, उस टाइम पर भी आप बच्चों के लिए सोच रही होती हैं कि वो मुझे कहीं वो हाँ वो मैक्सिमम उनको पता होता है कि मैम वहाँ पे मिलेंगे। तो एक जगह बताया, मतलब फिक्स्ड है वहाँ पे। मैम आप नोज़की में कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हैं? मैम 9 to 12 हमें क्लासेस मिलती रहती हैं। तो ये जो सीनियर विंग है वहाँ पे मैं लेती हूँ क्लासेस, बायोलॉजी जो है सब्जेक्ट। मैम आपकी नोज़की में आपने 2003 में ज्वाइन किया था, तब से अब तक की जर्नी के बारे में बताइए। मैम 2003 में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने क्लासेस में पढ़ाना शुरू किया। एक नया कल्चर था या मेरे लिए, और लेकिन सर की तरफ से बहुत ही सपोर्ट था, और सुरेन मैम की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला। तो ये सब जो चीज़ें थी जिसने मुझे नोज़के में, मतलब मैं बस गई जिसको कह सकते हैं कि से अभी तक आपको मैं जुड़ी हुई हूँ। और जो है जो, और आई होप कि मैं इस तरह से मैं उनके साथ जुड़ी, मतलब नोज़के के साथ जुड़ी ही रहूँगी। 2003 से अब तक काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। हाँ 2003 से, हाँ जी, काफ़ी लंबा मेरा सफ़र रहा है। 21 ईयर्स, अराउंड 21 ईयर्स। आपने अपनी पूरी लाइफ ऑलमोस्ट यहीं निकाली। बिल्कुल बिल्कुल मैम, यहीं पे निकाली है। यहाँ मेरा मतलब मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आता है। ऑफ कोर्स मैम, यही काम, ये बहुत मज़ा आता है, मेरा पैशन है ये। आपको कोई ऐसे बच्चे मिले हो जो होता है ना, एक कनेक्शन जुड़ जाता है कि, क्योंकि हमारे टाइम पे यूँ होता था कि अगर कोई मैम हमें अच्छी लगती है ना, जैसे उनका फेयरवेल हुआ या वो कहीं गई, या फिर हम ही वो स्कूल छोड़ के, मतलब 8 तक था तो छोड़ के आ गए, तो हमें बहुत रोना आता था। मतलब इस तरह के स्टूडेंट मिले हैं आपको? बहुत है मैम, बच्चे जो आज जो हैं विदेशों में हैं, बाहर हैं, वो बात करते रहते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं मैम। तो मतलब यहाँ से पास आउट होने के बाद भी वो आपसे जुड़े हुए हैं? बहुत बच्चे हैं मैम जो नोज़के से और नोज़के के टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब तो अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा। इन बच्चों को हमने स्टार्टिंग से इस तरह से पढ़ाया, बहुत है, वहाँ तक बहुत है मैम, बहुत बच्चे हैं विदेशों में, बहुत बच्चे हैं जो आज भी जो है याद करते हैं। बहुत मौके होते हैं टीचर्स डे पे या बर्थडे पे, मतलब विशेस भेजते हैं और पुरानी बातें कई बार याद भी करवाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये टीचर्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जी जी जी, बस यही हमारी उपलब्धि है, सबसे बड़ी यही है, सबसे बड़ी चीज है वो। बस ये है ना कि मैम कि जो आपकी रिस्पेक्ट है, वो म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट है वो, और जो प्यार है वो, ट्रस्ट है, वो बना होना बहुत ज़रूरी है। और वो आपने ऑनेस्टली बच्चों को पढ़ाया, तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब इतना सपोर्ट जो है, मैंने और भी जगह पर काम किया है, लेकिन इतना सपोर्ट, इतना प्यार और जो है रिस्पेक्ट कह लो, ये सब चीज़ें मुझे और कहीं नहीं मिली जितनी मुझे नोज़के ने दी हैं। जितने भी यहाँ पे मैनेजमेंट है, टीचिंग स्टाफ है, हेल्पर स्टाफ है, ये सब अपना काम जो है सब रिलीजियसली कर रहे हैं। हाँ जी, जो नोज़के को बेस्ट प्लेस बनाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू। और हमारी गुड विशेस आपके साथ है कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ी रहें, नोज़के से जुड़ी रहें। थैंक यू। और नेक्स्ट ईयर आपके बच्चों का रिजल्ट और अच्छा आए, फिर हम आपका एक और जानदार शानदार इंटरव्यू लें। जी जी, थैंक यू।